हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि रसगुल्ली का जो नया व्लॉग आया है उसमें ऐसा दिखा रही बेचारी रिज़ा के साथ ये करती। अरे गालियाँ तो तुम ही पढ़वा रही हो, उनको कंटेंट बना के दिखा कौन रहा है। रिज़ा को ये कह दिया, महर को ये कह दिया, इसको ये कह दिया, उसको कह दिया, कहलवा कौन रहा है। उनको कोई घर पे आके कुछ कह रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हारे घर पे दरवाजे में आ रहा है और फिर ये कह रहा है कि नहीं तुम्हारे घर के बच्चे की कम परसेंटेज क्यों है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। और जहाँ तक की बात है, ये जो तुम ज्ञान दे रही हो ना कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कम परसेंटेज आ गए तो क्या हुआ, उसको लेट डलवाया था, ये जो फजूल के तुम रीज़न दे रही हो ना, इनका तो कोई बेस ही नहीं है। मेन बात ये है कि उसको पढ़ने के लिए अगर पूरा स्पेस मिला होता, पूरी जो कहते हैं ना अपने इन्वायरमेंट दिया होता, सब कुछ, और उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया होता, वो सारी चीज़ें करने के बाद में अगर उसका ऐसा रिजल्ट आता ना तो कोई कुछ भी नहीं कहता, है ना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि कम रिजल्ट आता। उसने मेहनत तो पूरी की होती, एफ़र्ट तो पूरा किया होता ना। तुम खुद लो एफ़र्ट करती हो तो तुम्हें दूसरों से भी तुम लो एफ़र्ट एक्सपेक्ट करती हो कि फ्रेंड्स हो, हमें भी घबराहट होती है, हमने भी तो कुछ नहीं किया था। तुम्हें तो उल्टा खुशी हो रही है। जो लोग कह रहे हैं ना कि इसको देख, किस चीज़ के मोटिवेशन के लिए तुम उसको वो दे रही हो, फ़ोन दे रही हो, ये दे रही हो। और पहला फ़ोन, सही में 2 फ़ोन उसके पास ऑलरेडी हैं। लाखों का सैमसंग का फ़ोन, लाखों का आईफोन उसके पास ऑलरेडी है। और तुम लोग कितना यूज़ करके उसको छोड़ते हो। और सबको आई थिंक जो भी होते हैं बड़े भाई बहनों के सेकेंड हैंड फ़ोन ही मिलते हैं फर्स्ट टाइम में ऑलमोस्ट लोगों को। तो उसमें क्या हो गया। और वो 10th क्लास की बच्ची है, उसको फ़ोन की ज़रूरत क्या है अभी, जबकि उसके पास लैपटॉप वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। और तुमने चलो दिला भी दिए तो भी इतने नाटक कर रही हो कि फ्रेंड्स हूँ, ये हो गया, फ्रेंड्स हूँ, ये ऐसी नहीं है, ये वैसी नहीं। उसको वो जैसी है वैसा बनाने वाला है कौन? तुम लोगों ने उसको बनाया ना। मुंबई आए हुए तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ऐसा तो नहीं है कि वो आज ही मुंबई आई है, 10 साल से वो मुंबई में रह रही है। तो फिर तुम लोग ही हो ना रीज़न उसके। वो क्यों है लो कॉन्फिडेंस? वो तो आज तो 10 साल आप एक जगह रह लेते हो, उसके बाद भी उसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लो कॉन्फिडेंस हो। और तुमने उसके अच्छे दोस्त कोई बनने ही नहीं दिए। तुम्हारी संगत में रह के वो ऐसी हो गई है। हर कोई यही कहता रहता है कि भालू पे 2.0 हो गई। क्यों? तुमने उसको ऐसा बना दिया है। ये तुम्हारी संगत का असर है जिसकी वजह से वो ऐसे। उसको उसके लिए लोग ट्रोल नहीं कर रहे जो तुम कह रही हो ना, उसको ट्रोल कर रहे हैं। कोई भी इंसान रिज़ा को ट्रोल नहीं कर रहा है, वो ट्रोल कर रहे हैं तुम्हें कि तुमने उसके साथ क्या किया है, तुमने उसके साथ गलत किया है। अच्छा, इसको एनी टाइम वहाँ पे रेल के डब्बे की तरह लोगों को भरे रखते हैं। वो उनके बीच में बैठ के जो रहती है ना कि फ्लोर पे बैठ के कुछ ना कुछ ऐसे ही बुक लेके बैठे रहती है। कोई इंसान कैसे कॉन्सेंट्रेट करके बैठ सकता है ऐसे में? कम से कम उसके एग्ज़ाम के ज़्यादा नहीं 2 महीने उसको एक अलग रूम दिया गया होता है। अवेलेबल है इनके पास। टोटल मिला कर अगर आप इनके पास देखेंगे ना तो 5 BHK का जो है डोरमेट की दुनिया के पास है, और 2 BHK इसके पास या है, 3 BHK अलग है, 2 BHK जो है इसकी अम्मी के पास है। एक रूम उसको नहीं दिया जा सकता था। और ये कहा जाए कि भाई तुम बैठो, एक कहते हैं ना 5 घंटे पढ़ो, 5 से 8 घंटे के करीब अगर वो डेली पढ़ रही है रोज़, कोई बात नहीं, उसके बाद में घूमे फिरे फ्रेश भी। लेकिन जो लोग भी ये कह रहे हैं ना कि हाँ फ्रेश होने के लिए वो केक बनाती थी, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन ये भालूपी जहाँ से मीरा रोड से निकल के जिन मॉल तक जाती है ना, ये आजकल ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, आने जाने में ये बंदी 4 से 5 घंटे उसके ख़राब कर देती थी। और केक बनाने के लिए क्या एग्ज़ाम का ही टाइम बच गया है? अगर कि आपको कहते हैं ना कि अच्छा फील करना है और उसकी जिस टाइप की हेल्थ कंडीशंस हैं या बॉडी वेट जैसे उसका ज़्यादा है ना, तो मैं इसको कोई बैड वे में नहीं कह रही हूँ, मैं एक अच्छे वे में ही इसको कह रही हूँ। तो उसको घूमना फिरना करना चाहिए था ना भाई। अगर आपको रिलैक्स करना है, आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, 2 घंटे आपने पढ़ लिया तो आप घूमो फिरो। शाम के टाइम पर अगर आपको घूम के फिर के आना है, 2-3 घंटे आपने पढ़ लिया तो आप गार्डन में जाओ, आधा घंटा 1 घंटा आप आराम से वॉक करो। कोई भी गैजेट मत देखो, कुछ भी मत देखो, इधर उधर ठंडी हवा में घूमो, अच्छा लगता है इंसान को। शाम के टाइम हर कोई पार्क में घूमता है। इनको इतनी क्या प्रॉब्लम है? इनको तो ग्रीनरी देखना ही पसंद नहीं है।
कभी इन लोगों को पार्क में जाते हुए देखा है? खा रहे हैं क्या इनको लोग? बाकी जितने भी लोग चाहे शहर में रहो गांव में रहो, एक रहता है ना कि हाँ खुली हवा में जाना, नेचर के साथ इंटरेक्ट करना, पेड़ पौधों के पास बैठना, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। वहाँ जाकर वगैरह ऐसे तो उसका दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता। वो होती अगर वो करती तो उसकी बॉडी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है ना। और कुछ अनहेल्दी खाने का उसका मन भी नहीं करता है ना। बनाएगी तो ओबियस सी बात है, थोड़ा बहुत करके इंसान कितना खा लेता हो इंसान को पता नहीं लगता। वो भी चलो रोटी खा लो, सब्ज़ी खा लो, केक हर तीसरे चौथे दिन इतने केक बना के खाना, ये तो ठीक नहीं है ना। और वो तो बच्ची है, उसको भाई मैं उसको बच्ची ही हूँ। जो भी आगे ये कह रहे हैं ना, ये अगर भालू भी बच्ची है ना तो फिर वो तो बच्ची है ही है। ठीक है, अगर तुम लोग भालू पी को हे भालू पी ऐसा करते हो उसको अगर मानते हो ना, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसको मोदा में जाके ऐसा पी लोगे, भाई वो उसके माँ बाप की गलती है। क्यों उनको छोड़ रखे हैं यहाँ? क्यों उसकी माँ यहाँ की पड़ी रहती है? पहले मैं ऐसा समझ सकती हूँ, हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है, थोड़े दिन उनको यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, अच्छी बात है। अब अगर उसके फादर कमाने चले गए हैं वहाँ पे, उनके पास घर भी हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है, तो पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी अगर देना है तो मैडम जनाब या भालू पे वगैरह दे देंगे ये वहाँ पे। जैसे कि एक मतलब कहती है कि इसका भी देती हूँ मैं, मेहर का भी देती हूँ, तो पढ़ाई का खर्चा वो वहाँ भी दे सकती है। सारा भी आती है तो सारे कपड़े वपड़े सब कुछ लेकर जाती हैं यहाँ से। जितना वो सामान लेके गई है, इतना सामान तो शायद नॉर्मल बच्चे 3-4 साल में भी नहीं खरीदते होंगे। तो इनको भी दिला दो, वहाँ भी आराम से अपनी फैमिली के साथ रहे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? छुट्टियाँ हो तो यहाँ भी आए जाए। इस अगर एक बार यहाँ पे पढ़ने के लिए आ गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइफ टाइम के लिए बस ही गए हैं यहाँ पे। छुट्टियों में भी वो लोग अपने गाँव नहीं जाते, तो वो क्या जाने गाँव को। और जो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही फॉरेनर जैसे बन गए, ये बन गए, वो बन गए, बनेंगे ना। वो लोग कैसे नहीं बनेंगे? वो लोग जो देखेंगे वही तो वो करेंगे। ये लोग जो हर जगह पे जाके, इन्होंने गुटखा किंग को भी ऐसा बनाया। ऐसे भालू पे भी पहले ऐसी नहीं थी। भालू पी के अगर शादी से पहले के लोग देखो तो इसकी ज़ुबान भी नहीं निकलती थी। फिर अंदर से इसने जो भी कहते हैं कारनामे किए, जो भी है वो एक कहते हैं ना कि एक डर था लोगों के सामने इसके आने का। ये जो खुल के लोगों के सामने आ गई है ना, ये इसका गुटखा किंग का असर है। इसने इसको एकदम बेशरम बना दिया। मैं तो ये कहूँगी ये बेशरम बना दिया। वहाँ पे ये लोग गए हैं, इन्होंने तमाशा बना दिया है किसी की डेथ का। मैं तो ये कहूँगी भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी इतनी क्लोज़ फैमिली मेम्बर ही है वो, इतने दूर के रिश्ते नहीं हैं। इससे भी दूर के रिश्तों को लोग क्लोज़ ही मानते हैं ना। तो वहाँ भी जाके ये बंदी ऐसे गई है जैसे पिकनिक मनाने गई हो। आते शॉपिंग कर रही है, कहाँ से लगा ऐसे कि इसको 1% भी दुख दिखाई दिया हो। और वो सारा जा रही थी तभी इसको दुख होता है। हज पे इसके सास ससुर गए थे, इसको कोई दुख नहीं हुआ था। तो बहुत ही कन्वीनियंट है ये। इसको जो इंसान पसंद आते हैं, जो इसको ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से चलते हैं, सारा टाइम मेरी तारीफ़ें करते रहते हैं, तो वो लोग इसके लिए, उनके लिए ये कुछ भी करती रहती है। अच्छा, वो लोग भी इसकी तारीफ़ें क्यों करती है वो भी इसको पता है, क्योंकि भर भर के सामान दिलाती है। वो जो है मोटर लाफी का खाला, वो भी है कि ही करके अच्छा खासा लूट के लेके जाती है। और ये लोग भी यहाँ पे आके, लेकिन उसने अपनी बच्ची को इन जैसा नहीं होने दिया। वो बच्ची भी एरोगेंट बन गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो जिस स्कूल में जाती होगी, जहाँ पे वो जाती होगी, अगर इतना सामान वो एक साथ जहाँ पे खरीद के लेके गई है ना, तो वो उन बच्चों को भी जाके दिखाएगी। मेच्योर्ड इंसान तो नहीं है, वो भी एक बच्ची है 10th क्लास की, वो तो रिजा से भी छोटी है। वो भी वहाँ जाके दिखाएगी कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये तो फिर भी एक अडल्ट है, ये तो 19 ईयर्स की है, तो इसको तो फिर भी चलो फ़ोन मिल रहा है तो कोई बात है। 10th क्लास में उसको फ़ोन दिलाने की क्या ज़रूरत थी? इससे अच्छा उसको लैपटॉप दिला दिया तो उसके काम आता ना। फ़ोन क्या काम आएगा उसके? लेकिन इतनी अकल हो इसको तब ना। इसको तो लाइट वाला मिरर खरीद लो, उसके आगे वो वीडियो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। इसको तो सिर्फ तमाशे करना आता है और इसको कुछ भी नहीं आता, ना इसको किसी के फ्यूचर से लेना देना। और ये तो मैं कह रही हूँ उसका रिज़ल्ट कम आया है ना, और उसको गालियाँ पड़ रही, इस बात से ये तो खुश है, क्योंकि ये अपने से ज़्यादा किसी को देख ही नहीं सकती। भाभी से इसको इतनी जलन क्यों है? क्योंकि एक अथॉरिटी उसके पास रही है, भाभी के पास हमेशा पहले इसके ना,
कि वो जो कहती थी वो घर पे होता था। अब ये ऐसा चाहती है कि मैं अगर इतना पैसा कमा रही हूँ तो मतलब पैसा कमाने से आप घर के बड़े नहीं हो जाते हो। ये चीज़ इसको कौन समझाएगा, और क्या ही इसको लेना देना है, इसको इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, पहले इसको इतना वो नहीं थी, व्लॉग्स भी इसके ऐसे आते थे कि 4-5 दिन में एक व्लॉग। अब तो इसका हर दूसरे दिन व्लॉग आता है, हर दूसरे दिन इसके व्लॉग आए रहते हैं। तो आप सोचिए 15 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए इसका मतलब ये है कि दिन रात यही सोचते रहते कि और क्या डालूँ और क्या डालूँ और क्या डालूँ। और इसको ये पता लग गया कि एक क्या कहते हैं डाउन आएगा कभी ना कभी, है ना। तो ये तब तक ऐसे चाहती है कि मैं इतना पैसा लपेट लूँ कि मैं ज़िंदगी भर बैठ के आराम से ऐश कर सकूँ और इन लोगों को सूटम सूट भी करवा सकूँ। क्योंकि इसको भी इस बात का अच्छे से पता है, जिस दिन इसने ये सूटम सूट वाला काम करवाना बंद कर दिया ना, उस दिन इसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, ना इसकी कोई सुनेगा, ना इसको कोई ये कहेगा ना मर चालू दे दे, कोई कुछ नहीं करेगा। ये फालतू बंदी की बातें हैं ना, ये सब ऐसे जो इसने भाभी के साथ किया है, जो भाभी का एक लो पॉइंट आया है भाई, उसके पास तो फिर भी एक सेकंड ऑप्शन है। अगर कि आप एक 10 साल तक आप सीरियल करते हो ना, कुछ भी नहीं अगर वो करेगी ना, तो भी उसको ब्रांड डील्स तो थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे, उनकी लाइफ फिर भी ठीक से कट जाएगी। और रेज़ा रेहान भी इतने छोटे बच्चे आप लोग नहीं रह गए हो, आपको समझना चाहिए। और व्लॉग्स भी वो लोग देखते हैं, कमेंट्स भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं ना, एक जाल में फंस चुके हैं ये सारे लोग, एक लूप में फंस चुके हैं कि हर किसी को एक दूसरे से मतलब है। तो ये हम साथ साथ अगर ड्रामा तो इन सब लोगों को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ये अगर ये लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे तो इनको ये सारी चीज़ें चलेंगी नहीं, है ना। और जैसे मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि इसको PCOD या PCOS थायराइड वगैरह की उसको भी दिक्कत है, थोड़ी बहुत शुगर की भी हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन उसको इन चीज़ों की तो है। भालू के हिसाब से तो चीनी मत खाओ और मैदा खा लो, उससे वज़न नहीं बढ़ता। चीनी से, अकेली चीनी से ही वज़न बढ़ता है भालू के अकॉर्डिंग, तो इसको तो इतनी अकल है। इसका भी भाभी ने पहले कैसे इसका वो चिपिका पक्कड़ मैडम ने इसका वेट कम करवा दी, समझ में नहीं आती ऐसी बात है ना। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि वेट दिखने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा। एक कहते हैं थोड़ा सा ओवर वेट होना, एक रहता है कि कोई इंसान एकदम पतला हो तो कोई इंसान थोड़ा हेल्दी होता है। रिज़ा की बॉडी के हिसाब से उसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 55 kg भी मोर देन इनफ है। तो अगर हमें एक है ना थोड़ा हेल्दी बच्चा हो तो उसका 60 हो जाए, ठीक है, बुरा नहीं लगता इंसान। और सिर्फ लुक्स की बात नहीं होती है, अंदर से ये चीज़ इतना इंसान को, कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं वो स्कूल में चिढ़ाने लग जाते हैं, तो उसको बाहर जाना जो अच्छा लगना बंद हो जाता है। और दूसरी बात ये कि खुद तो ये कितनी जीन्स टॉप पहन के घूमती थी, है ना। अब इस बच्ची को ये क्यों नहीं पहनने देती ये चीज़ें, उसको एक कंफर्ट जोन में इन्होंने ला दिया है कि उसको ना कहीं बाहर जाना, ना उसको किसी को फेस करना, ना उसको क्या कहते हैं टाइट कपड़े पहने। अगर वो जीन्स पहनेगी ना, मैं खुद जैसे थोड़ा सा वेट महसूस करने लग जाती है, मैं जीन्स पहनती हूँ। मेरे जीन्स मेरी जैसे ऐसे टाइट लगती है ना कि भाई नहीं अब सांस नहीं आ रहा है, अब उसको बटन बंद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को तो ऐसे कहते हैं ना कि दिमाग में से उठ जाती है कि भाई कैसे इस वेट को मतलब छुटकारा पाऊँ इससे। और वेट तो बढ़ता है, देखो हर किसी का आप खाओगे तो बढ़ता है। एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मेरा तो ऐसा है कि और इतने पानी का भी वजन लग जाता है। लेकिन कंटिन्यू आपको महीने में कम से कम 25 दिन 10 किलोमीटर की वॉक तो आपको करनी ही पड़ेगी। 25 दिन तो कम से कम, 5 दिन का आप चलो ब्रेक भी ले सकते हो। और शुगर इनटेक ऐसा होना चाहिए, देखो मैं ये नहीं कहती कि, मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं मानती कि आप एक दिन बैठो और आप सब कुछ खा जाओ, नहीं। एक दिन का आप ये कर लो कि 1 चम्मच जितना खाओगे। बिस्किट अगर आपने खोला है तो इसका मतलब ये नहीं आप पैकेट खाओगे उसका, आप 2 पीस लो, उसको धीरे धीरे करके खाओ और अपने आपका मन भी सेटिस्फाई हो जाएगा और उसके लिए आपके मन में लालच भी नहीं आएगा। और अगर उसको मन को बहुत ज़्यादा रोकोगे ना तो ऐसा मन करेगा कि नहीं इसको खा लूँ करके ना। ऐसे ही हर चीज़ को थोड़े थोड़े पोर्शन में खाना चाहिए। पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।